हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 इक्वेशन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड भाग को हल करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संगत कब होते हैं, संगत हल कब होते हैं दिए गए रैखिक समीकरणों का। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों या संपाती हों तब दिए गए रैखिक समीकरण का हल संगत होता है। संपाती होती हैं तो उसे आश्रित हल भी कहते हैं। जब रेखाएं समांतर हो तो असंगत हल होता है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकंड है। तो अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन बनती है। a1 बाय a2, a1 बाय a2 क्या है? 1 2, 1 बाय 2 यानी x का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट। b1 बाय b2 निकालते हैं तो b1 का कोएफिशिएंट क्या है? y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 b2 और सेकंड लास्ट में निकालते हैं c1 c2। c1 क्या कांस्टेंट टर्म 5 बाय 10, ये भी क्या आ गया 1 बाय 2 यानी 1 बाय 2। तो इस प्रकार a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 और बराबर है c1 बाय c2। अब ऐसे है तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। तो इस प्रकार रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। संपाती होंगी या है। जब रेखाएं संपाती है तो हल कैसा होगा? संगत हल होगा। तो इस प्रकार हल संगत है या संगत हल है। युग्म का संगत हल है। अब अगर संगत हल है तो हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए तालिका हम बनाते हैं। हमारे पास क्या है समीकरण में? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x को उधर ले जाइए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 5 माइनस एक्स। अब हम इसके टेबल बनाते हैं। हमें कम से कम 3 मान लेने हैं x और y के। इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा। x का मान 0 रखने पर y का मान 5 माइनस 0 5। 2 रखने पर x का मान 2 रखते हैं तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। और यदि हम x का मान 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 0। ये हमने समीकरण 1 के लिए तारीफ। अब हम समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 हमारे पास दूसरा है, 2 के लिए। तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y को इधर रखिए, 10 माइनस 2x तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x बाय 2। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन लेते हैं 2। 5 माइनस x डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू है हमारे पास 5 माइनस x। तो हमारे पास टेबल देखते हैं क्या है। x और y, हम x का मान हम 3 रखते हैं। कितना रखते हैं? x का मान 3। तो y की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 5 माइनस 3 2। और यदि हम x का मान 6 रखते हैं तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा? हमने x का मान 6 रखा तो कितना आ जाएगा? 1। और यदि हम x का मान
-1 रखते हैं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यानी 5 + 1 y की वैल्यू 6 आ गई। ये मान अब हम ग्राफ के ऊपर पुट करते हैं। x का मान 0 है, y का मान 5 है, तो x का मान 0, y का मान 5, ये हमारे पास आ गया। x का मान 0, y का मान 5, ये बिंदु आ गया। दूसरा है x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, हमारे पास ये x का मान क्या है 2 और y का मान 3। फिर है हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की 0, तो x एक्स के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर ये बिंदु आएगा 5, 0। इनको यदि हम स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। आइए इनको मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमें एक सरल रेखा का निर्माण किया समीकरण 1 के लिए। अब दूसरे समीकरण के मान भरते हैं। x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, यहां आ गया हमारे पास बिंदु 3 और 2। x का मान 6, y का मान 1, क्योंकि ये रेखाएं संपाती हैं तो सारे बिंदु जो हैं वो इसी रेखा के ऊपर आएंगे, तो वो हम चेक करके देख रहे हैं। x का मान 6, y का मान 1, x का मान 6 और y, अगर हम x का मान इसमें 6 रखते हैं तो y का मान क्या है 5 - 6 -1 आएगा। क्या आएगा हमारे पास -1, तो x का मान 6, y का मान -1, तो ये बिंदु आ जाएगा 6 - 1। अब x का मान -1 है और y का मान 6 है, तो x का मान -1 और y का मान 6, तो ये बिंदु सारे के सारे बिंदु जो हैं पहले जो हमने रेखा का निर्माण किया उस प्रकार। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड भाग को हल करते हैं। तो सेकंड भाग के पहला समीकरण हमारे पास दिया गया है x - y = 8, और दूसरा है हमारे पास 3x - 3y = 16। हमने देखना है कि दिए गए रैखिक समीकरणों का हल संगत है या असंगत है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a1/a2 निकालना है, फिर b1/b2, c1/c2। तो a1/a2 x कोएफिशिएंट होते हैं a1 और सेकंड इक्वेशन में x कोएफिशिएंट 3। b1/b2 हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -1 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1/3। अब हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट्स। हमारे पास क्या है c1 c2 8/16, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2। तो यहां पर क्या मिला हमारे को, इस प्रकार a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/3, b1/b2 की वैल्यू कितनी है 1/3 और c1/c2 की वैल्यू है 1/2। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बराबर नहीं है, पहले दो रेशो बराबर हैं, तीसरा रेशो बराबर नहीं है। तो इस प्रकार रेखाएं क्या होगी, रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं समांतर है, समांतर है। जब रेखाएं समांतर हों तो कौन सा हल होता है, असंगत हल होता है, असंगत हल होता है। अतः युग्म का असंगत हल है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड भाग को हल किया। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ भाग को करेंगे। तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।